Hello students, how are you all? Welcome to your very own channel. Myself Ganesh Kilapnor. ये चैनल फ़िलहाल एप्लीकेबल है सी ए इंटर कॉस्टिंग सब्जेक्ट के लिए और स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन सी ए इंटर नवंबर 2021 एग्जाम्स. From today itself we are going to start solving each and every questions of ICAI applicable for November 2021 exams. And after listening the full lecture, if you like the content and my way of teaching, please do like, share and subscribe. So let's start. We are going to start first the chapter of marginal costing, which is having a weightage of 5 to 10 marks in exams, and compulsory this chapter is going to come in this exam because जैसा पास्ट ट्रेंड्स में हमने देखा हुआ है, पास्ट ट्रेंड्स में कम से कम मिनिमम टू मिनिमम ये 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स का आता ही आता है. मतलब इस चैप्टर के बिना आज तक तो ऐसा कोई पेपर नहीं बना है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एकदम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेस है, बिकॉज दिस इज टोटली डील्स विद द फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. हम आज से ये मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे. दिस चैप्टर मॉड्यूल को सारे क्वेश्चंस करेंगे. सीए इंटरमीडिएट का जो नवंबर 21 को एप्लीकेबल होने वाला है बुक, जो मॉड्यूल एप्लीकेबल होने वाला है नवंबर 21 स्टूडेंट्स के लिए, उस मॉड्यूल से हम लोग ये सब कवर करने वाले हैं. ओके, जैसे कि मैंने बताया, माई सेल्फ इज़ गणेश कुलपनो. ओके, and as I said, please like, share and subscribe the channel if you like the content. Okay, so first of all, let's see what we are going to do in this lecture or onwards lectures. Okay, first of all I'll explain all formulae. Please do write this. If you write this and then you will learn it and आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें पढ़ने के लिए. ओके, सेकेंड चीज़ है, मैं सारे फॉर्मूले को एक्सप्लेनेशन के साथ लर्न कराऊंगा. इट डजेंट मीन दैट मैं रट्टा आपको कराने वाला हूँ. आपको रट्टा वट्टा कुछ नहीं कराऊंगा. लर्न कराऊंगा मतलब कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में मैं वो सारी चीज़ें समझाऊंगा, सिखाऊंगा. और अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना. एनी डाउट, देखो कोई डाउट छोटा है बड़ा नहीं होता है. आज मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा इंटर रिलेशनशिप बनाने में थोड़ा वक्त लग जाए, पर जितना आप डाउट पूछेंगे उतना आपके डाउट सॉल्व होंगे और जितने डाउट सॉल्व होंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. ठीक है. थर्ड, सॉल्व ऑल मॉड्यूल क्वेश्चंस. सारे के सारे हम लोग मॉड्यूल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, पीछे के जो क्वेश्चंस दिए थे वो करेंगे. पास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं, आज तक जितने भी पेपर में जितने भी सम्स आए हैं इस चैप्टर से वो करेंगे. आरटीपी करने वाले, एमटीपी करने वाले, एवरीथिंग. यू विल सी हियर एवरीथिंग अबाउट कॉस्टिंग सीए इंटरमीडिएट. ओनली सर्च द चैनल नेम सीए इंटर कॉस्टिंग. No, it's costing CA inter. Okay, and if you write my name Ganesh Kulapno only, you will find this channel, you will find this video. अब ये चैनल रोज़ एक कंटेंट डालने वाला है, रोज़ एक वीडियो डालने वाला है. हो सकता है कि कभी क्या आज से ही मैं, हो सकता है कि 2-3 वीडियोस एक साथ मैं डाल दूँ. मतलब सम्स अगर बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तो मैं एक दिन में 3-4 वीडियो बना के एकदम आपको चैनल को प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप जल्द से जल्द अपने कॉन्सेप्ट्स और सम्स सॉल्व किया जा सके. क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉडल क्वेश्चंस नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम लोग मॉडल क्वेश्चंस भी कराएंगे, आरटीपी भी कराएंगे, एवरीथिंग. ओके, लेट्स गो. ठीक है.
तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कराने वाला हूँ। ओके, या आपका सबसे पहला फॉर्मूला आता है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पर हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो ग्रुप 2 के नहीं है, ओनली फॉर ग्रुप 1 है। और अगर बोथ ग्रुप का भी है तो वेरिएबल बहुत अच्छी बात है, आपको ये ज़्यादा समझेगा। जो कॉस्टिंग, क्योंकि ये ग्रुप 1 में आता है, अगर सिर्फ ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं तो ध्यान से मुझे सुन लेना, आपकी भी क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, सुनो फर्स्ट फॉर्मूला, और इन फॉर्मूलेस को फॉर्मूलेस की तरह नहीं, कॉन्सेप्ट की तरह देखना। अब नहीं तो लेट्स डू वन थिंग, इस तरह नहीं लिखते हैं इसे, हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे से पूछते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट इज़ नथिंग बट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, सेल्स लिखते हैं, अमाउंट, उसमें से हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट मीन्स दैट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो कि चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू सेल्स। मतलब जैसे कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई क्लासेस है वहाँ पर स्टूडेंट्स की एडमिशन्स हो रही है, तो जितने ज़्यादा एडमिशन्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा बच्चे आएंगे, उतने ज़्यादा बच्चे आएंगे तो उतने ज़्यादा बच्चों को हम लोग को शीट्स प्रोवाइड करने में, शीट्स यानी कि जो उसके मॉडल क्लास वर्क्स, क्लास नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो एज द स्टूडेंट्स इंक्रीजेज, एज द स्टूडेंट इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि हमको प्रिंट कराने का खर्चा बढ़ेगा, तो वो होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग को ये इनकम स्टेटमेंट बनाना है कि फाइनल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसके लिए हमको पहले कॉस्ट साइड हटाना पड़ेगा। तो लेस वेरिएबल कॉस्ट आई यूजिंग शॉर्टकट, यू यूज फुल फॉर्म। एग्जाम में से शॉर्टकट नहीं चलने वाला। ठीक है, तो यहाँ से जितना आएगा इट विल कम द कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, सॉरी फॉर हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है, ये क्या है, मेरा स्टाइलस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप ध्यान से सुनो। व्हाट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन? कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स वो अमाउंट, वो एज मच ऑफ परसेंटेज जो एक प्रोडक्ट सेल्स प्रॉफिट बढ़ाने में हमको काम करता है। नहीं समझा सर, सब कुछ समझा ही नहीं हम लोग को, समझा रहा हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स एज मच ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स, परसेंटेज का ऐसा सेल्स, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन का ऐसा परसेंटेज जो हमको फाइनल प्रॉफिट निकालने में लाए। मतलब कि हमको कैसे भी यहाँ पर जो हमारा मेन मोटो इज़ टू टेक द प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट लेने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हमारा एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना उसका हिस्सा है, कितना वो अपना बलिदान दे रहा है, कितना वो अपना योगदान दे रहा है उस प्रॉफिट कमाने में, तो ये होता है वो कंट्रीब्यूशन। अभी बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमारे कॉस्टिंग में दो तरह के कॉस्ट होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर वेरिएबिलिटी। पहला था ये वेरिएबल कॉस्ट, लेट्स चेंज द पेन। पहला था ये वेरिएबल कॉस्ट, सेकेंड इज फिक्स्ड कॉस्ट। राइट द फुल फॉर्म में अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप अभी लिखोगे वैसे ही एग्जाम में लिखोगे, तो इसके लिए अभी से आदत डाल दो। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से लेस कर देंगे, दैट विल कम्स आउट विद प्रॉफिट। इतना ही है फिलहाल, इतना ही याद रखो। ठीक है, जो अभी जो ग्रुप 2 वाले बच्चे होंगे उनको ज़रूर लग रहा होगा कि सर ये प्रॉफिट नहीं होता, ये कुछ और होता है। अभी कुछ और क्या होता है वो नहीं बताऊंगा, ताकि ग्रुप 1 वाले बच्चे को ये क्या बोलते हैं, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसके आगे भी होता है, पर हम तो इस चैप्टर के लिए बस इतना ही एप्लीकेबल है। आगे क्या होता है क्या नहीं, ग्रुप 2 वाले को बच्चों को पता है। जो ग्रुप 2 में जाने वाले हैं, जिनका ग्रुप 1 है, वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आगे नहीं बता रहा हूँ। और हमको सिर्फ इस चैप्टर में इतना ही एप्लीकेबल है। जिनको ये टेबल याद हो गया ना, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। राइट द फुल फॉर्म। ठीक है, अभी इस इनकम स्टेटमेंट के साथ हम लोग आगे कैसे बढ़ने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक, सबसे पहले
याद रखना, सेल्स उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा दिया, चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स, जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा खर्चा बढ़ने वाला, वो वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आ जाता है, यानी कि एज मच ऑफ परसेंटेज जो सेल्स से होता है, और ये जो परसेंटेज होता है उससे कहा जाता है कॉस्टिंग के लैंग्वेज में पीवी रेशियो। सर ये पीवी रेशियो क्या होता है समझाता हूँ, पर अभी नहीं, जब हम फॉर्मूला करेंगे ना तब आपको ये समझेगा, ध्यान से समझेगा। फिलहाल इतना याद रखो कि इसको बोलते हैं पीवी रेशियो, पीवी रेशियो। सर फुल फॉर्म क्या होता है पीवी रेशियो का? फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे होता है, फॉर्मूला क्या है, एवरीथिंग आई सॉल्व इन नेक्स्ट शीट, ठीक है। इतना समझा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाया, कॉन्ट्रीब्यूशन आया, फिक्स्ड कॉस्ट हटाया, प्रॉफिट आया, सिर्फ इतना याद रखो। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला फॉर्मूला। सबसे पहला वेरी इजी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाया, क्या आता है बच्चों? बोलो, वहाँ पर बोलो, अपने आप को बोलो, घर पर बोलोगे कोई कुछ डांटने वाला नहीं है आपको, ठीक है। क्या आता है? कंट्रीब्यूशन, यस कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बस ये क्या था हमारा पहला फॉर्मूला। सर ये कैसे आया? जैसे इनकम स्टेटमेंट में आया, सेल्स में से हम लोग को अगर वेरिएबल कॉस्ट हटा देंगे तो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन यानी कि हमने अभी समझाया था दैट परसेंटेज ऑफ योगदान जो उस प्रोडक्ट ने दिया प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। इट यूज टोटली प्रोडक्ट यानी कि फिनिश्ड गुड्स, नॉट टू रॉ मटेरियल्स। कॉस्टिंग किसका कर रहे हैं? फिनिश्ड गुड्स का कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो टू सेकेंड। जिसको वो टेबल समझा है ना उसको ये फार्मूला बनाने में कभी तकलीफ नहीं होने वाला, और रट्टा मारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड फार्मूला क्या होता है? देखो क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन का एक फार्मूला उन्होंने देखा, ऊपर वाला यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का एक और फार्मूला भी बन सकता है, नीचे वाला, मतलब सर नहीं समझा, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट निकाला तो प्रॉफिट आ गया, अगर प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट जोड़ दिया तो वापस कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स, ठीक है, गो रिवर्स। चलो पेन हमने कलर चेंज कर दिया, तो ये भी कंट्रीब्यूशन था, ये भी कंट्रीब्यूशन, राइट इट गाइस। जितना आप लिखोगे उतना अच्छे से आपको क्लैरिटी होगा कॉन्सेप्ट का। और कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ नहीं है, वेरी इजी है, टोटली डील्स विद द प्रोडक्ट। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? अब भी बड़ा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये था आपका सेकेंड फार्मूला। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आर पीवी रेशियो। मैंने आपको तो ये बताया था कि पीवी रेशियो में आगे आकर पढ़ाने वाला हूँ। भाई पीवी रेशियो क्या होता है? सर पीवी रेशियो क्या होता है? सर आपने फुल फॉर्म बताया था, हम भूल गए। फुल फॉर्म इज, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सर व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो? मतलब प्रॉफिट पर प्रोडक्ट ने कितना कंट्रीब्यूट किया, यानी कि कितने बढ़ाए, प्रॉफिट आया, सेल्स आया, कंट्रीब्यूशन आया। अभी अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, सर डिवाइड क्यों करेंगे? डिवाइड ज़रूर करेंगे। देखो ए डिवाइड कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स into 100. Why into 100? Because I am talking about PV ratio. Ratio always in percentage terms. तो percentage terms में लाने के लिए any amount into percentage. अगर समझो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी, contribution is 25,000 अपॉन ये 1 लाख,
मतलब ये कितना होता है 1/4 इंटू 100, यानी कि इट्स कमिंग्स टू 25%, राइट। तो हमेशा पीवी रेशियो परसेंटेज टर्म्स में आता है, हमेशा। हमेशा मीन्स एवरी टाइम पीवी रेशियो विल बी ऑन परसेंटेज बेसिस। ओके ओके, तो ये था हमारा थर्ड। ये कहाँ से आया सर? वही देखो, जैसा मैंने आपको इधर समझाया था, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन से हमारा आ गया सेल्स, और वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करने से आता है हमारा पीवी रेशियो। ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नाउ आर फोर्थ फॉर्मूला इज, हमारा जैसे आया था पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, वैसे ही अगर मैं सेल्स को यहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। अगर हम कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो करते हैं ना, हमारा आ जाता है सेल्स। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सेल्स पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा कंट्रीब्यूशन, आपको दिया जाएगा पीवी रेशियो, कुछ नहीं करना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। लेट्स गो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला। सर अभी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा यार, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। अब ऐसा कभी कभी हो सकता है, हमने क्या क्या पढ़ा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट। सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि प्रॉफिट कभी कभी ज़ीरो हो जाए? सर क्या बोल रहे हो, ज़ीरो? हाँ ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, ऐसा भी हो सकता है खाली लॉस हो, ऐसा भी हो सकता है खाली प्रॉफिट हो। तो ऐसा कोई केस हो जहाँ पर प्रॉफिट ज़ीरो आए, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेयर देर इज़ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ व्हाट, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स। सेल्स का ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर प्रॉफिट जो है ज़ीरो आ जाए, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सादा फॉर्मूला है, कुछ नहीं। देखो सिंपल सादा फॉर्मूला इज, हमारा ये फॉर्मूला चल रहा है नाउ इट्स फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला कौन सा, ब्रेक इवन सेल्स। राइट द फुल फॉर्म, ब्रेक इवन सेल्स। इसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सीधा सिंपल, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इट्स योर फिफ्थ फॉर्मूला। लेट्स गो टू सिक्स्थ फॉर्मूला। सिक्स्थ फॉर्मूला ब्रेक इवन सेल्स के यूनिट्स पर हमारा अभी आया था, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। अगर वही हमको यूनिट्स में दिया तो पहला तो ऊपर का फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, हमको अभी यूनिट्स में चाहिए, मतलब इन यूनिट पर यूनिट कितना है, तो आता है वो कंट्रीब्यूशन। कुछ डिवाइड कंट्रीब्यूशन कर देंगे तो आ जाता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आता है हमारा अभी कॉन्सेप्ट आता है MOS, इसका फुल फॉर्म है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कभी कभी ट्रेडर क्या करता है ना, कि ऐसा कुछ एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि कंटिंजेंसी टाइम के लिए हमारे पास थोड़ा सा सेल्स जो है बचा के रखता है कि अगर इतना सेल नहीं भी हो तो ये जो प्रॉफिट है ये साइड में, सेट ऑफ साइड में रखा जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो, टोटल सेल्स, जितना भी सेल्स था उसमें से अगर ऐसा वाला सेल हटा दे जहाँ पर ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस, तो ऐसा वाला सेल आ जाएगा जहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मतलब टोटल सेल्स
टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। सर ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है बच्चों, अभी पढ़ा है। अगर आप थोड़ा सा भी डाउट हो ना, पीछे होकर देख लो, पीछे होकर तभी का तभी देख लो, डाउट बिल्कुल रखना मत कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अगर ब्रेक इवन सेल्स हटा दिया, दैट विल कम्स आउट विथ MOS सेल्स। हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ही बिगड़ रही है, सॉरी। ये क्या स्टाइलस बहुत ज़्यादा ये नाटक कर रहा है अभी। ये वाला हमारा कौन सा वाला फार्मूला था? इट्स फार्मूला नंबर 7। इट्स फार्मूला नंबर 7। ओके, नाउ कम्स टू 8 फार्मूले पे आते हैं। 8 फार्मूला बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जिसको 7 समझाना वो 8 आराम से खुद से कर लेगा। देखो, सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन, यानी कि ऊपर हो गया कंट्रीब्यूशन अपॉन PV रेशियो। मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन PV रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स। उसको हम लोगों ने सिर्फ लिख दिया है इस फॉर्मेट में। कभी कभी ऐसा ही पूछता है, कभी कंट्रीब्यूशन देगा ही नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, PV रेशियो दिया, पूछता है सेल्स क्या है। तो उस वक्त हम लोग ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। कुछ नहीं, ये वही वाला फार्मूला है जो हमने किया हुआ है 4th वाले में, कंट्रीब्यूशन अपॉन PV रेशियो, दिस सेम फार्मूले, बस उनको इधर फिल्टर कर दिया है। नेक्स्ट फार्मूला आता है हमारा 9 फार्मूला। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 10 फार्मूलेस करेंगे ताकि ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशराइज ना हो, ठीक है। हाँ, कंट्रीब्यूशन पॉइंट, ठीक है। MOS जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका एक और फार्मूला निकालता है, प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। PV रेशियो क्या होता है? जिसको भी नहीं समझा है प्लीज़ थोड़ा सा पीछे जाके देख लो, थोड़ा सा पीछे जाकर। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, बस 20-30 मिनट का ये वीडियो बनने वाला है, ठीक है ना। 20-30 मिनट का अगर आपने वीडियो देख लिया, खत्म, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रॉफिट अपन PV रेशियो। अगर इसी फार्मूले को मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, मैं इसी पेज में लिख रहा हूँ ताकि आप समझे। PV रेशियो को यहाँ लेकर MOS रेशियो को यहाँ पे लेकर आओ। PV रेशियो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन MOS सेल्स। ये आता है हमारा PV रेशियो। PV रेशियो के हमारे पास कितने फार्मूले हो गए? 2 फार्मूले हो गए सर। PV रेशियो के 2 फार्मूले हो गए हमारे पास। तो इन 2 फार्मूले को याद रखो, अच्छे से ध्यान दो, जो भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डालो। अगर कंटेंट हमारा अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के देना। अगर अच्छी बात भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना। अगर ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर करना, ठीक है। तो आज के इतना ही। हम अगले वीडियो में इसके आगे के फॉर्मूलेस करेंगे और उसके अगले वीडियोस में हम लोग ने अपना मॉड्यूल का क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट में आपको ऐसा लगता है इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, अगर ऐसा भी कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, किसी और चैप्टर से, कॉस्टिंग का कोई भी डाउट, एनी डाउट, ऐसा भी हो सकती है कोई सम पर डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं उस सम पर एट दैट टाइम ऑफ टाइम मैं उसको वीडियो बना के आपको दे दूँगा, ठीक है। सो बाय बाय गाइस।